बर्फीले पहाड़ों के बीच हिमालय में बसा था हिमागिरी का राज्य। इस राजसी भूमि पर राजा वीरेंद्र का राज था। वो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, अपनी प्रजा के प्यारे। उनके साथ थी रानी माधवी, जो अपनी बुद्धि और शालीनता के लिए जानी जाती थी। सालों शांति से बीत गए, लेकिन एक कमी शाही जोड़े पर मंडरा रही थी। उन्हें एक वारिस की चाह थी, एक राजकुमार जो हिमागिरी की गद्दी संभाले। राजा खासकर एक बेटे की कामना करते थे जो उनके नक्शे कदम पर चले, एक राजकुमार जिसे युद्ध और राजकाज की कला में प्रशिक्षित किया जा सके। प्राचीन मंदिरों में प्रार्थनाएं की गईं, ऋषियों से आशीर्वाद मांगे गए और अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से किए गए। राजा और रानी को उम्मीद थी कि उनकी प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी। वे उस दिन का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे जब उनके सपने पूरे होंगे। राज्य भी उनकी प्रतीक्षा में शामिल था। हर दिल में एक ही इच्छा थी, हिमागिरी के सिंहासन को आशीर्वाद देने वाले एक स्वस्थ उत्तराधिकारी की। महीने सालों में बदल गए, फिर भी उनकी उम्मीदें अधूरी रहीं। राजा ने ज्योतिषियों से सलाह ली और विस्तृत समारोह किया, फिर भी शाही नर्सरी में पाल ना खाली रही। लोगों के दिलों में बेचैनी रेंगने लगी। बाजार में संदेह और चिंता के फुसफुसाते हुए फैल गए। हालांकि रानी ने कभी विश्वास नहीं खोया। वह मानती रही कि एक दिन उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। हालांकि उनका दिल दुखी था। उन्होंने अपनी रानी से प्यार करना कभी बंद नहीं किया। वह उसके मौन दर्द को समझता था और उसे अपने तरीके से दिलासा देता था। वह जानता था कि वारिस की कमी उसके दिल को नहीं थी। राजा न्याय और बुद्धि से शासन करता रहा, हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण को अपनी इच्छाओं से पहले रखता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन भाग्य उनके मुस्कुराएगा और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद देगा। एक वसंत में खुशी की लहर पूरे राज्य में फैल गई। रानी माधवी गर्भवती थीं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे हर चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा बेहद खुश होकर अपनी प्यारी पत्नी पर प्यार और देखभाल बरसाई। राज्य आनंदित हुआ, उनकी आशाएं फिर से जाग उठी। इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। रानी के कक्षों को जीवंत रंगों और सुगंधित फूलों से सजाया गया। कुशल कारीगरों ने शाही उत्तराधिकारी के लिए सोने और रेशम का एक पालना तैयार किया। अंत में वह दिन आ गया जब रानी माधवी ने जन्म दिया। पूरा राज्य उम्मीद में अपनी सांस रोक कर बैठा था, लेकिन लग रहा था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। राजा के घोर निराशा के लिए रानी ने एक लड़की, एक राजकुमारी को जन्म दिया। राजा की खुशी उसके मुंह में राख में बदल गई। एक बेटी। उसका मानना था कि उसका वंश उसके माध्यम से नहीं चलेगा। हालांकि रानी बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी का नाम तारा रखा, जिसका अर्थ है तारा। उसका मानना था कि उसकी बेटी अपने लिंग की परवाह किए बिना उज्जवल रूप से चमकेगी। उसने छोटी राजकुमारी पर अपना सारा प्यार बरसाया, उसे देखभाल और स्नेह से पाला। तारा अपनी मां के प्यार और महल की भव्यता से घिरी हुई बड़ी हुई। राजा हालांकि निराश था, अपनी बेटी के लिए प्यार की एक झलक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी रानी की खुशी तारा की आंखों में झलकती देखी। उसने उसे उपहारों से नवाजा, लेकिन उसका दिल एक बेटे के लिए तरस रहा था। वह तारा को पूरी तरह से अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। एक राजकुमार, एक योद्धा का उसका सपना और दूर होता जा रहा था। जैसे जैसे तारा बड़ी होती गई, राजा की निराशा भी बढ़ती गई। दरबारियों ने उसकी भावनाओं को भांपते हुए राजकुमारी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वे बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते हुए उसके शासन करने की क्षमता पर सवाल उठाते थे। तारा महल की साजिशों से बेखबर एक उज्जवल और जिज्ञासु बच्ची के रूप में विकसित हुई। उसे अपनी मां की बुद्धि और अपने पिता की दृढ़ इच्छा विरासत में मिली। रानी माधवी अपनी बेटी को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसकी शिक्षिका बन गई। उसने तारा में ज्ञान, इतिहास और कला के प्रति प्रेम पैदा किया। लेकिन तारा अपने पिता की दुनिया की ओर आकर्षित थी, राजनीति, युद्ध और शासन की दुनिया। वह राजा के दरबार के बाहर बैठकर राज्य के मामलों को ध्यान से सुनती थी। तारा तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला सीखने के लिए तरसती थी, जो पारंपरिक रूप से राजकुमारों के लिए आरक्षित कौशल थे। वह प्रशिक्षण के मैदान में घुस जाती, सैनिकों के अभ्यास को देखती। उसका दिल उत्साह से धड़कता था, उनके साथ जुड़ने के लिए तरसता था। एक दिन उसने एक लकड़ी की तलवार उठाई और जो हरकतें उसने देखी थी उनकी नकल की। उसका राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहा। एक दोपहर राजा ने तारा को शाही रक्षकों के साथ अभ्यास करते हुए पाया।
वह गुस्से में था। एक राजकुमारी प्रशिक्षण के मैदान में नहीं होती। उसने गरजा। उसके शब्द तारा के दिल में चुभ गए, जिससे वह छोटी और महत्वहीन महसूस करने लगी।